तीनों इंडियंस नहीं है, अच्छा। ठीक है, और उनके पास जो है वो राइफल्स मिली हैं जो कि यूएसए मेड राइफल्स ठीक हैं, हो गया। 4 राइफल्स मिली हैं, ठीक है। और वो तीनों मेरा ख्याल है शायद मारे गए हैं। लेकिन सबसे पहले तो हम इस वाकये को बहुत अफसोस का इजहार करते हैं। पाकिस्तान में इस टाइम आम पब्लिक और पॉलिटिशियन की ये एग्जांपल है, जैसे ये भाई हमें दिखाएंगे, 1 मिनट इधर लेकर आए, कि जैसे डुगडुगी बजाई जाती है और बंदर जो उनसे तमाशा करता है, इसी तरीके से हमारे पॉलिटिशियन भी, कहा यह जाता है या तो अमेरिका डुगडुगी मचाता है और पॉलिटिशियन तमाशा करते हैं और फिर पब्लिक को भी उस तमाशे के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। क्या दोनों तरफ पुराने पई है, उधर भी पुराना मोदी है, इधर भी पुराना तो शबाज। क्या रिलेशन बेहतर होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। क्या वजह है? दोनों मतलब आपने बोला भाई पुराने- जब तक अडियाले वाले से बात नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। क्या शेख मुजीबुर रहमान जो था वो गद्दार था? और ये सवाल 1970 से हमारे बच्चों के दिमाग में और हमारे बच्चों के दिमाग में यही बात पढ़ाई कि गई भाई है, वो अलग हो गए तो इसलिए वो वो गद्दार था। ऐसे एक सवाल मेरा भी बनता है, मैं ये थोड़ा जज्बात में आके, इमोशन में आके क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं भी गलत हो, अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए माजरत, लेकिन हम भी तो हिंदुस्तान से अलग हुए, तो ऐसे तो फिर हम भी गद्दार हुए, मतलब एक सवाल है। मेरे कुछ दोस्त है फॉरनर्स, ठीक है, वो मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे मैं ना कोई टेररिस्ट हूँ, क्योंकि आप पाकिस्तान है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। औरत का दर्जा इससे बढ़ के क्या होगा कि कायनात औरत के बगैर अधूरी है। आप ज़िंदगी का जो भी मर्जी पहलू उठा के देख लें, औरत के बगैर नामुकम्मल है। वो नहीं, आपने सुना हुआ तस्वीर जन से है वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। तो औरत, मैं तो इक्वलिटी बेस पे चलता हूँ, लिबरल अप्रोच रखें आप। अच्छा, क्या मतलब लिबरल अप्रोच में क्या क्या आना चाहिए? कि जो मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकती है। फॉर एग्जांपल अगर एक मर्द किसी ऑफिस में बैठ के काम कर सकते हैं, औरत भी उसी कॉन्फिडेंस से बैठ के काम कर सकती है। अगर वो काम करने से मर्द की रिस्पेक्ट कम नहीं हो रही तो औरत की भी नहीं होगी। अगर सिगरेट पीने से मर्द के फेफड़े ख़राब हो रहे हैं तो औरत के भी सिर्फ फेफड़े ख़राब होंगे, किरदार ख़राब नहीं होगा। गॉड, टीम जो है वो उनकी लो कर देते हैं। देखें, अब बाइक मर्द चला रहे हैं, अगर औरत चलाएगी तो उसके किरदार पर ऐसी बात करेंगे। हालांकि मैं इस बात के हक में हूँ कि औरत को बाइक चलानी चाहिए। अब आप खुद सोचें, आपकी माँ बहन बसों में धक्के खाए लोगों के साथ, वो ठीक है, या खुद अकेले वो बाइक चला कर जाए, वो रोड पर खड़े होकर लिफ्ट मांगे बस से, रिक्शे से, वो ठीक है, या उसके पास अपनी एक स्कूटी है जो वो लेकर जाए कॉलेज या यूनिवर्सिटी, वो जाके लोगों में इशारों पर जाके खड़ी हो जाए, किराया मन मांगे। आपको पाकिस्तान में पता ही है, किराया डबल ले लेते हैं। औरत जहाँ देखेंगे किराया डबल, जहाँ औरत देखेंगे उससे जो है फेयर, इस तरह की बातें बहुत हैं। तो मैं यही चाहता हूँ कि औरतों को जो है ना हकूक़ दिए जाएँ और इनको रिस्पेक्ट दी जाए और इनका सेल्फ एस्टीम जो हाई किया जाए कि आप कर सकती हैं। अगर आप बाइक चला रही हैं, इसका ये मतलब नहीं आपका किरदार बुरा है, इसका ये मतलब है कि आपकी परवरिश और आपकी तरबियत अच्छी है। नहीं करना चाहिए था, मगर औरतें भी किसी से कम नहीं है। हर चीज़ में औरतें, बैंक में देखें औरतें, ओरिएंटल में देखें औरतें, और ना ये GPO इधर उधर, मर्दों से ज़्यादा औरतें ही ज़्यादा पाकिस्तान में अब काम शाना बशाना काम कर रहे हैं मर्दों के। तो ये चीज़ हमारे क्रिकेटर्स को समझ क्यों नहीं आ रही है? क्यों इतनी जाहिलों वाली बातें कर देते हैं कभी भी, कहीं पर भी बैठे हुए, फिर दुनिया में नाम खराब होता है। वो ना किसी की ना खसलत में शामिल होता है, वो अपनी माँ बहन को माँ बहन नहीं समझते, इस वजह से उन्होंने ये जाहिलाना हरकत की। बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये कि उनका कंपटीशन जब अल्लाह पाक ने नहीं हमें दिया कि उनके मुकाबल खड़े होना है, हम लोगों ने काम काज में हम खड़े हो सकते हैं, उनकी आगे सर नहीं उठाना चाहिए, अपने हस्बैंड के आगे बस, मतलब अपने हस्बैंड के आगे। ये हस्बैंड अगर हमारी करनी चाहिए, हस्बैंड अगर आपको मार रहा हो, आपको पीट रहा हो, उसकी तो इस्लाम ने भी इजाजत नहीं दी है। आपको गालियां दे रहा हो, नहीं नहीं, इसकी तो बिल्कुल इजाजत नहीं है। वही कह रही हूँ ना, ये तो हक, औरत को अपना हक पहचान के यानी जिंदगी गुजारनी चाहिए। वो वीडियो थी ना जो हमने देखी है, वो बाबर मलिक है, हाँ उसकी देखी है। नहीं, मैं तो नहीं किसी को लाइक करती। क्यों? बस मैं नहीं करती, ये सारे मैच हार जाते हैं। सारे मैच आपने कौन सी वीडियो देखी है? मैंने वो बाबर आजम किया, वो अब्यूज़ कर रहा काफ़ी ज़्यादा ना, एक वीडियो लिंक क्या कह रहा था? बहुत कुछ कह रहा था जो मैं नहीं कह सकती। बताएं तो सही। नहीं, मैं बता सकती आपको, आप वीडियो देख लें, इससे पूछने को। रिटर्न लफ्जों में क्या बता देना, मतलब कि माँ बहनों के बारे में गलत अल्फाज बोल रहा था। बाबर आजम? जी, बाबर आजम। अच्छा, माँ बहनों की वीडियो है मेरे पास, है अभी है इसमें। हाँ, क्या बोल रहा था बताएं। गालियाँ निकाल रहा था, बड़ी गलत किस्म की गालियाँ निकाल रहा था। गालियाँ निकाल रहा था माँ बहन? मैं आपको सेंड कर दूंगी घर जाकर। तो क्या वजह बनी है, कुछ पता नहीं आपको? पता नहीं, सियासत के बारे में कोई बात हो रही थी या मैच के बारे में। मेरे बच्चे देख रहे हो, मुझे दिखाते, मैंने रोक दिया, मैंने कहा आप नहीं सुनेंगे इसकी बात ना, अब उसको छोड़ दें। एजुकेटेड तो हैं ये, लेकिन ये कॉन्साइज एजुकेशन है इनके पास ना, लिमिटेड है, उसी पेरिफ्री में रह के सोच रहे हैं। जिस तरह से सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड हमारे लिए कायम कर दिए हैं, नॉलेज जो हमें आजकल मिल रहा है उसमें जेंडर इक्वलिटी है,
जो काम औरत कर सकती है वही मर्द कर सकता है। देखिए ना, अगर एक प्रैक्टिकल वुमेन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकती तो मेरे हिसाब से एक प्रैक्टिकल बाप भी अच्छी तरबियत नहीं कर सकता। तो एक बाप 5 घंटे ऑफिस में 6 घंटे ऑफिस में गुजारता है, बच्चों को बाप की भी उतनी ही ज़रूरत है जितनी माँ की ज़रूरत है। औरत क्रिटिसिज्म फेस कर रही है, औरत हरासमेंट फेस कर रही है। आप जो मर्ज़ी डिपार्टमेंट उठा के देख लें, औरत के लिए बहुत सी मुश्किलात हैं। मेरी अपनी बड़ी सिस्टर्स हैं, उनको बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि औरत को हर मैदान में अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और उनको आप सपोर्ट करें, ना कि उन्हें डिग्रेड किया जाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की बात करें दुनिया में, जिनको डेमोक्रेटिक स्टेट्स कहा जाता है, जिनके जहाँ पर जमहूरियत बड़ी मजबूत है, तो उनमें इंडिया भी आता है। नो डाउट, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है। ठीक है। और हम पाकिस्तान को उस लेवल में इंडिया के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान 75 साल के बावजूद भी आज जितने भी हमने इलेक्शन किए उसमें सिर्फ 71 का इलेक्शन हमने फ्री एंड ट्रांसपेरेंट हुआ था। उसके बाद जो हमारे आज का इलेक्शन है उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमारे पॉलिटिकल पार्टीज खुद है। हर पॉलिटिकल पार्टी चाहता है कि ताकतवर हल्कों से हाथ मिला के इक़्तिदार हासिल कर दे। हाँ, उन्होंने ये बात कही है कि जब वही पॉलिटिकल पार्टीज जब अपोजिशन में रहते फिर वो दांधले का रौनक होते हैं। लेकिन सर यहाँ पर ये भी बात है ना, उन्होंने ये भी कहा कि वेस्टर्न इंटरेस्ट की वजह से जो है ना हम फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं करा पाते। क्या इंडिया पर कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है? क्या इंडिया किसी वेस्टर्न दबाव में नहीं है? क्या उसकी पॉलिसीज बिल्कुल फ्री है? क्या वो हकीकी में आज़ाद हो चुके हैं? जाहिर सी बात है, 47 के बाद तो हमें सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा दिया गया, जोग्राफिया दिया गया। हम इकोनॉमिकली तौर पर तो आज भी गुलाम है वेस्टर्न। कोई प्रेशर है हमारे ऊपर इंडिया में इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया इकोनॉमिकली दुनिया के एक थर्ड लार्जेस्ट पावर बन गया। ठीक है। तो जिस तरह वेस्टर्न का दबाव हमारे ऊपर है उसी तरह वेस्टर्न का दबाव इंडिया के ऊपर नहीं है। वेस्ट इंडिया पे दबाव नहीं डाल सकता, लेकिन हम पे डालते हैं। हम डालते क्योंकि हम भीख मांगते हैं अक्सर। इकोनॉमिकली हमारे जो मुल्क के अंदर जो असर रसूख होता है उसमें सऊदी अरब का असर रसूख होता है, हाँ, सऊदी अरब, यूके का होता है और यूनाइटेड स्टेट्स का होता है। ये तीन वो मेजर पावर होते हैं जो हमारी उसने पॉलिटिकल सिस्टम को, पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सप्लॉइट किया हुआ है। ठीक है। वो जब भी चाहे हुकूमत गिरा भी सकता है और हुकूमत बना भी सकता है। तो इस वजह से जो हमारे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती है, चाहे वो पीपी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीटीआई हो, वो हमेशा अगर उस इक़्तिदार लाना है तो उसने उसको पावर्स को जो डायनेमिक्स से यूनाइटेड स्टेट्स हो या वेस्टर्न कंट्रीज उनको अपने एतमाद में लाना है। उनके सपोर्ट के बगैर आप अपने इक़्तिदार को नहीं हासिल कर सकते। आप अपने तौर पर इंडिया की कितनी बड़ी विक्ट्री समझते हैं कि दुश्मन उनकी तारीफ करते हैं? उसमें वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो उस टू बी हॉनेस्ट है मुल्क के साथ। ठीक है। उसने मुल्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसने मुल्क के अंदर जमहूरियत को इतना मजबूत किया हुआ है कि आज मोदी तीसरी बार इलेक्शन जीत रहा है।